यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार तुम्हें इसकी डायरेक्शन बतानी है, तुम इसकी डायरेक्शन इससे भी बता सकते हो, इससे भी बता सकते हो, तो सीबी भी तो आंसर हो सकता है ना, सीबी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे, वो क्या टिक करेंगे, सी। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्या लिखा है बेटा, आसान सा है। In the process of charging, whole electrons move from one electron to another. बिल्कुल ट्रू। क्वांटाइजेशन, होल मतलब इंटीग्रल, implies integral, right? It is possible to have a Bismuth charge. तो चेक करना पड़ेगा, Q equal to NE 2.4 into 10 की पावर 19 N into 1.6 into 10 की पावर 19। ठीक है जी। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 2.4 into 10 की पावर 19, 1.6 into 10 की पावर -19। तो बेटा जो भी सॉल्व करोगे आप, जैसे कट जाएगा ये 8 3 और 8 2 तो ये आएगा 1.5 into 10 की पावर 38, या मैं बोल सकता हूं 15 into 10 की पावर 37 इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, ट्रू, ये भी सही है। देख क्वेश्चन में क्या था, अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाती, मतलब इंटीजर नहीं आती, तो हम बोलते कि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ चार्ज यस इन दिस होल इलेक्ट्रॉन्स इज यस, तो बोथ आर ट्रू। और ये भी बोल सकते हो इट इज अ करेक्ट रीजन आल्सो। बट वैसे देखा जाए तो ये इसका रीजन नहीं है, बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द रीजन। असर्शन का रीजन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एज इंटीग्रल, हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा ही ट्रांसफर होगा, आपको आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द रीजन। आइए, a drop of this much charge carries this much, what electric field should be applied to balance its weight? तो आसान है, क्या लिखा है बेटा जी, ध्यान दे लो। हमारे पास एक चार्ज है which carries this much charge, what electric field, ध्यान दे लीजिए। नीचे क्या लग रहा है, mg, ये कितना आ गया 10 की पावर -6 into 10, so 10 की पावर -5, इतना वेट नीचे लग रहा है। अगर मैं चाहता हूं ये ना गिरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्या लगाओगे, पॉजिटिव, ऊपर क्या लगाओगे, नेगेटिव। हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, Fe, और Fe को मैं क्या लिख दूंगा, आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो QE किसके बराबर आना चाहिए, mg। मैं यही सॉल्व कर देता हूं, QE इक्वल टू mg, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो E 10 की पावर -5 बाई Q, Q आपको दे रखा है 10 की पावर -6, ऊपर ले जाओ तो आंसर आएगा 10। सो 10 10। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नीचे आपको क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्लाइड अपवर्ड। तो हमारी ऑप्शन क्या आएगी, 10 वोल्ट्स अप्लाइड अपवर्ड्स, 10 वोल्ट्स अप्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आइए, क्या है, a proton and an electron are placed in a uniform electric field, so what will happen, the forces will be equal, the magnitude will be equal, their acceleration will be equal। अच्छा ये मैं क्लास में क्या था बेटा, याद होगा फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। हम जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, the electric forces will be equal, the magnitudes will be equal, accelerations are not equal। हमने क्लास में बात करी हुई है, F is equals to ma। तो क्या होता है, mass of electron is less than mass of proton, तो acceleration of electron is more than acceleration of proton। सर पहली ऑप्शन क्यों गलत है, यार देख मैंने ना क्लास में बात करी थी, दोनों पे
फोर्स तो इक्वल आती है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं आती। करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लाइंस ऐसे जा रही है। अगर आज आप एक पॉजिटिव चार्ज रखो और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, और नेगेटिव भी इसको। तो आपको बेटा साफ दिख रहा होगा, चाहे फोर्सेस इक्वल है बट उनकी डायरेक्शंस इक्वल नहीं है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इक्वल बोलने के लिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। तो कौन सी ऑप्शन में टिक करूंगा? नेक्स्ट आइए बेटा, आसान है। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज q एज इट वर्टिसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, बेटा हमने क्लास में करा था, इसका आंसर 0 आएगा। आपको याद होगा बेटा, मैं क्लास में किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है और इसके हर कोने पे हमने चार्ज रखा है। तो ये बताओ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो ये सारे कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। हमने क्लास में भी करा था, क्योंकि फॉर एवरी चार्ज देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डायगोनली ऑपोजिट। नेक्स्ट पर आइए, क्या लिखा है? A charge q is placed at each of the n-1 corners of a polygon of n-sided figure. The distance of the center of the polygon from each corner is r. From the center the electric field is. बेटा अब ना कंफ्यूज मत हो जाना इसको, ना पॉलीगन कुछ भी नहीं। तुम्हें याद है हमने क्लास में हेक्सागन वाला क्वेश्चन किया था। व्हाट इज हेक्सागन? हेक्सागन इज आल्सो अ पॉलीगन। हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर n की वैल्यू 6 है। 6 साइडेड फिगर है ना। A charge q is placed at each of n-1 5 corners of a polygon. अब मैं पॉलीगन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? हेक्सागन ऑफ 6 साइड्स। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता तो मैं लिखता इसको हेक्सागन, n की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो बेटा अगर मैं करके दिखा दूं, हमने क्लास में किया है, यहां भी 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 है। अब वो कह रहे हैं बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। हमने क्लास में बोला हुआ है कि ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट क्या कैंसिल नहीं हो पाएगा? ये E is equals to kq by r square। तो ऑप्शन हमारी ए आएगी। कैसे भी फिगर हो, n साइडेड। देख मान लो 10 साइड्स हैं तो 10 चार्जेस हैं। आप कह रहे हो n-1, मतलब 10 में से 9 पे आपने रखा है, तो हो गया 9 के सामने वाला कैंसिल नहीं होगा, तो एक का ही तो आंसर आएगा ना, kq by। नेक्स्ट क्या लिखा है? आसान क्वेश्चन है। three charge particles ABC with charges 4q, 2q and minus 2q are present on the circumference this. The charge are formed क्या लिखा हुआ है? The charge particles AC and center O of the circle, AC and center O of the circle form an equilateral triangle as shown. The electric field is। तो बेटा पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टॉपिक कौन सा है? सुपरपोजिशन। भाई टॉपिक कौन सा है? सुपरपोजिशन। ड्रॉ डायग्राम तो बना हुआ है। डायरेक्शन प्लेस अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ए इसको अट्रैक्ट करेगा, बी इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी ये है सी, EC इसको अट्रैक्ट करेगा और B इसको रिपेल करेगा। भैया आपको समझ आ रहा होगा ना? A इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। B क्या कर रहा है? इसको रिपेल। और C क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट। पहली बात समझ में आ रही होगी मेरे साथ साथ, तो फिर से देख लीजिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। A वाला नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, B क्या है? पॉजिटिव, तो इसको रिपेल कर रहा है इधर। तो ड्रॉ हो गया डायरेक्शन। अब निकालनी मैग्नीट्यूड। तो सर मॉड ऑफ EA क्या आएगा? K 4Q
बाय बी स्क्वायर, ई बी के 2q बाय बी स्क्वायर, ई सी इज के 2q बाय बी स्क्वायर। ठीक है, आपको बेटा दिख रहा होगा इसमें से तीन वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं इसको ई लिख दूं तो ये वाली वैल्यू भी ई आ जाएगी और ये वाली वैल्यू ई आ जाएगी। बेटा हमने क्लास में से कई बार किया है। अब यहाँ पे तीन आ गई है तो क्या करना पड़ेगा, पहले दो का रिजल्टेंट। साफ दिख रहा है कि ईबी एंड ईसी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट ऑफ ईबी एंड ईसी, अगर मैं ईबीसी का रिजल्टेंट निकालूं तो आंसर आ जाएगा ईबी प्लस ईसी। तो ईबी प्लस ईसी आंसर क्या आएगा, ई प्लस ई, आंसर क्या जाएगा 2e, राइट। मतलब अगर मैं एक बार ये डायग्राम फिर से बना दूं, अगर मैं ये डायग्राम एक बार फिर से बना दूं, क्या हो रहा है हमारे साथ, EA इधर जा रहा है, हमारे पास EA इधर जा रहा है एंड EBC इधर जा रहा है, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो बेटा बस रिजल्टेंट निकाल दो, क्या होगा ई नेट, अच्छा एक सेकंड, ई की वैल्यू कितनी है 2e और वो भी 2e आया है, बेटा ये भी 2e है, ये भी 2e है, तो बेटा दोनों इक्वल है। कई बार बता चुका हूं, अगर इक्वल हो तो जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट। रिजल्टेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच। आंसर आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया 2e का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 2e 2e cos 60, ये आ गया 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर cos 60 कितना था हाफ, प्लस 4e स्क्वायर, तो 4 4 8 12, आंसर आ गया 12e स्क्वायर। 12 कितना होता है 2√2, हाँ नहीं 2√3, 2√3 इंटू ई, और ई हमने ई किसको बोला था, k 2q बाय b स्क्वायर, तो 2√3 k 2q बाय b स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, k को खोलना पड़ेगा, 2√3 इंटू 2 कितना आ गया ये 4√3, 1 बाय 4 पाई ई नॉट q बाय b स्क्वायर। ध्यान दें हमारा क्या क्या कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया √3 के पाई ई नॉट बी स्क्वायर, √3 क्यू पाई ई नॉट √3 क्यू पाई ई नॉट बी स्क्वायर, तो √3 क्यू के पाई ई नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर डीपीपी, जरूर करिए, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव वी कैन टेक इट इन क्लास। बाय बाय।